यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम डेली आपका एक टेस्ट होता है। छोटा सा आपका एक टेस्ट चल रहा है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके होते हैं। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। ये आपकी लास्ट क्लास है। कल आपका एग्ज़ाम है, तो अच्छे से आपको अपना एग्ज़ाम देना है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, पेन, ये आपको सब अच्छे से आपने करने जाना है। ठंड आपकी चल रही है, तो अच्छे से आपको कपड़े वपड़े पहन के अपने सर्दी से बचने के लिए आपको सही तरह आपको होके जाना है, जिससे अच्छे जो गर्म कपड़े हैं आपके, गर्म कपड़े आपको पहन के जाना है। अपना एडमिट कार्ड आपको लेके जाना, और जो आपने पढ़ा है, जितना आपको पढ़ाया गया है, जो जो आपको पढ़ाया गया है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से अपना जो एग्ज़ाम है वो अपना देना है। चलिए, लास्ट क्लास अपनी है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, असर्शन है इन फ्लिपनेट सेंटर प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट टू ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। रीज़न आर modern technologies made it possible for electronic transmission of required documents। अभिकथन कहता है इनफ्लिपनेट केंद्र के द्वारा भारत में सभी प्रकार के पुस्तकालय को प्रलेख प्रदान सेवा दी जाती है। कारण है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी ने वांछित प्रलेखों का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण संभव कर दिया है। तो इसमें क्या है, जो इसमें आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। ये आपके देखिए, इसमें आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, यानी ए और आर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है, ये आपको बताना है। चलिए, 10 सेकंड आपको मिली थी, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया इज असाइनिंग द ISSN। भारत में किस राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा ISSN प्रदान किया जा रहा है। तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसके द्वारा जो ISSN है वो प्रदान किया जा रहा है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिलेगी जल्दी से अपना आंसर बताने के लिए। चलिए, सबसे पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ISSN है क्या। सबसे पहले आपको जो ISSN का इसमें बात की गई है कि ISSN होता क्या है, तो ISSN की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो 10 सेकंड आपको दी जाएगी, जिसमें आपको अपना आंसर बताना होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन आपके सही पाते हैं। तो पहला है ऑप्शन ए BIS, ऑप्शन बी RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन सी निष्केयर NISCEIR, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि ISSN जो है वो प्रदान जो की जा रही है, तो कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी है जिसके द्वारा जो है ISSN आपको प्रदान किया जा रहा है, तो कौन सी है। चलिए, आपका टाइम समाप्त था। वो एजेंसी आपकी है निष्केयर। ऑप्शन सी करेक्ट है, निष्केयर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया इज। भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस है, तो जो भारत है उसमें जो रिसर्च इन प्रोग्रेस जो डेटाबेस है वो क्या है। ऑप्शन ए विद्यानिधि, ऑप्शन बी शोध गंगा, ऑप्शन सी शोध गंगोत्री, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भारतीय राष्ट्रीय डिपॉजिटरी पुस्तकालय है। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस इन इंडिया, तो भारत में जो रिसर्च इन प्रोग्रेस जो डेटाबेस है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई थी। चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें शोध गंगोत्री, ऑप्शन सी करेक्ट है। शोध गंगोत्री जो होगा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन क्या, जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है उसका जो प्रकाशन है या जो उसे पब्लिश किया गया वो कैसे किया गया, किसने उसे पब्लिश किया है, प्रकाशन क्या था। ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी निष्केयर इंस्डोक, ऑप्शन सी आइशलिक,
ऑप्शन डी ILA। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है वो पब्लिश किया गया है तो किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया है, किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। 10 सेकंड आपको दी गई थी। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर आता है इसका निष्केयर इंसडोक, ऑप्शन बी करेक्ट है। निष्केयर इंसडोक जो है करेक्ट आंसर होगा। निष्केयर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। 10 सेकंड अब आपको मिली है। चलिए इसको जो ये कब यानी निष्केयर जो है ये इंसडोक के साथ कब ये हुआ था, आपका जो विलय हुआ था 30 सितंबर 2002 को। 2002 को जो निष्केयर है वो निष्कॉम जो है और इंस्टॉक आपका ऐड हुआ था, तब जाके ये आपका बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। विच एसोसिएशन प्रिपेयर्ड अ फैजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर कैबिनेट। कैबिनेट को बनाने का संभावित प्रतिवेदन किस संघ ने तैयार किया था। तो जो कैबिनेट है उसको बनाने का जो संभावित इसमें पूछा गया है कि कैबिनेट को संभावित प्रतिवेदन किस संघ ने तैयार किया था, रेडी किया था। तो किसने रेडी किया है? ऑप्शन ए निष्केयर, ऑप्शन बी निषाद, ऑप्शन सी निक, ऑप्शन डी नैस्डॉक। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है कि जो एसोसिएशन यानी प्रिपेयर्ड अ फैजिबिलिटी रिपोर्ट फॉर कैबिनेट, तो कैबिनेट जो है उसको बनाने का जो संभावित जो प्रतिवेदन था, जो रिपोर्ट था, वो कौन से संघ ने, कौन से एसोसिएशन ने दिया था, रेडी किया था, प्रिपेयर किया था। तो कौन सा एसोसिएशन ने दिया था ये आपको बताना था, वो था आपका निषाद। ऑप्शन बी करेक्ट है, निषाद जो है करेक्ट आंसर होगा। तो निषाद यानी 1993 में आपका ये था। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन, कैबिनेट की जो फुल फॉर्म होती है, कैबिनेट होता है कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डेलनेट स्टैंड फॉर, डेलनेट का मतलब है, तो जो डेलनेट है उसका जो मतलब होगा, उसकी जो फुल फॉर्म है ये इसमें पूछी गई है। तो डेलनेट का मतलब है स्टैंड फॉर, इसमें पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन ए डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क का विकास करना। ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क विभाग। ऑप्शन सी डिस्टेंस एजुकेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, दूरस्थ शिक्षा लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन डी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर दीजिए कि जो डेलनेट है उसका मतलब क्या होगा। तो डेलनेट स्टैंड फॉर, 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि डेलनेट का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी। तो डेलनेट जो है वो होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका था। तो ये होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। ऑप्शन ए करेक्ट है, डेवलपिंग ये नेटवर्क का विकास करना। जो लाइब्रेरी नेटवर्क का क्या करना, विकास करना, डेवलप करना। चलिए इसका जो पूरा नाम था यानी जो इसका पुराना यानी ओल्ड नेम जो था इसका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी था, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था, दिल्ली लाइब्रेरी। तो ये क्या इसका ओल्ड नेम आपका है, ये ओल्ड नेम आपका है। चलिए नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइब्रेरी नेटवर्क, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक लाइब्रेरी का नेटवर्क होगा। तो कौन सा है? ऑप्शन ए इंटरनेट एंड डेलनेट, ऑप्शन बी डेलनेट और OCLC, ऑप्शन सी OCLC एंड इंटरनेट, ऑप्शन डी इंटरनेट एंड OCLC। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन 7 में कि इसका जो लाइब्रेरी का जो नेटवर्क है वो कौन सा होगा। तो लाइब्रेरी जो नेटवर्क है उसके बारे में आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डेलनेट एंड OCLC, ऑप्शन बी करेक्ट है, डेलनेट और OCLC राइट होगा। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन द ISSN,
ISSN में कितने अंक होते हैं? तो ISSN इसमें पूछा गया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है उसमें कितने अंक आते हैं, कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो 10 सेकेंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि कितने डिजिट होती है, कितने अंक इसमें होते हैं ISSN में। तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो है इसमें कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होती है, ये इसमें पूछी गई थी। तो डिजिट कितनी होती है ये आपको बताना था। तो डिजिट होती है 8, 8 डिजिट होती है, 8 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 8 इसमें अंक होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो कितने अंक होते हैं? 8 अंक होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आपका कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, शोधगंगा इज अ नेशनल लेवल रेपोजिटरी ऑफ। शोधगंगा एक राष्ट्रीय स्तर का भंडार है। तो जो शोधगंगा है वो कैसा, यानी एक राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का एक भंडार है, रेपोजिटरी आपका है। ऑप्शन ए ई बुक्स, ऑप्शन बी ई थीसिस, ऑप्शन सी ई जर्नल्स, ई पत्रिकाएं, ऑप्शन डी जर्नल आर्टिकल। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि जो शोधगंगा है वो एक राष्ट्रीय स्तर का भंडार है, नेशनल लेवल का रेपोजिटरी है, ये आपको बताना था। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि शोधगंगा क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर का भंडार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई थीसिस। ऑप्शन बी करेक्ट है। ई थीसिस क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ई थीसिस जो है एक प्रकार की रेपोजिटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इंडेस्ट इज आ। तो इंडेस्ट एक है, तो इंडेस्ट एक क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी कंसोर्टिया, पुस्तकालय संकाय, ऑप्शन बी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण, ऑप्शन सी लाइब्रेरी कैटलॉग, पुस्तकालय कैटलॉग, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग सर्विसेज, सूचकांकन सेवा। तो इसमें पूछा गया है जो इंडेस्ट होती है वो एक है। तो इंडेस्ट एक क्या है ये इसमें आपको बताना है। तो एक क्या है, चल जाइए जल्दी से अपना आंसर बताइए। 10 सेकंड आपको दी गई है कि जो इंडेस्ट है वो एक है। तो इंडेस्ट एक क्या है, 10 सेकंड आपको मिली थी। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो इंडेस्ट एक लाइब्रेरी कंसोर्टिया है, पुस्तकालय संकाय है। इंडेस्ट की जो फुल फॉर्म होती है, इंडेस्ट की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल, ये आपकी फुल फॉर्म होती है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी। इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है? 2003 में इसकी स्थापना की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए अब आता है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर था, ऑप्शन ए लाइब्रेरी कंसोर्टिया राइट आंसर है। चलिए अब जो बच्चे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल एक तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए सबसे पहले इसमें बात आती है आपकी जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 10, ये आपका लास्ट क्लास आपकी है, कल से आपका एग्ज़ाम है। तो अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है। अपना एडमिट कार्ड आप साथ लेकर जाए, पेन जो होता है वो भी आपको लेके जाना है। सर्दी आपकी हो रही है तो सर्दी में, यानी सर्दी से बचने के लिए आपको जो सर्दी के कपड़े होते हैं वो आपको अच्छे से पहन के अपने जाने हैं, जिससे सर्दी ना आपके लग जाए। तो आपको ध्यान से अपना एग्ज़ाम देना है, जो आपने पढ़ा है अच्छे से आपको अपना जो पेपर है वो अच्छे से, यानी बिना जो आपको हिचकिचाहट होती है उसके बिना क्या देना आपको, बिना जो है टेंशन फ्री होकर अपना एग्ज़ाम आपको देना है। अच्छे से आप अपना एग्ज़ाम करके आना, फिर आप एग्ज़ाम देने के बाद आप बताना कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया, ये आप ज़रूर बताइएगा। चलिए आपको एग्ज़ाम से पहले क्या है आपको जो, चलिए बेस्ट ऑफ लक सभी को एग्ज़ाम के लिए। तो अच्छे से एग्ज़ाम करके आना। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।